नमस्कार दोस्तों, 17वीं बीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इवोक आईएएस ने संकल्प बैच को शुरू किया है और आज हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे एक एसे को पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस मेंस में 3 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसे। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में जो भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है हम इन क्लासेज में उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं और साथ ही एसे के पेपर को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये भी 300 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है। आप यहाँ पर कम एफर्ट करके भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। एसे का पेपर आपके एग्जाम में 3 सेक्शन में पूरी तरीके से डिवाइड होता है। हर सेक्शन में आपको 4 विषय दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक जो है लिखना होता है अपने हिसाब से उसे चुनकर। तो इस तरीके से 3 सेक्शन में ये आपको पूरा पेपर डिवाइड है। हर सेक्शन से एक एक एसे को चुनेंगे तो आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। हर निबंध के लिए आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। 700 से 800 शब्दों की शब्द सीमा में आपको निबंध लिखना होता है। इसका जो तीसरा सेक्शन है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार की लोकल कहावतें और मुहावरे दिए जाते हैं। पहले जो सबसे चैलेंजिंग वाली इसमें बात होती है कि उस कहावत या मुहावरे का शाब्दिक अर्थ निकालना उन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है जो बिहार के बाहर रहते हैं। तो हमारा जो ज़्यादा फोकस है इसी सेक्शन तीसरे में है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिहार की जो लोकल कहावतें मुहावरे हैं इन पर आपको ऐसे लिख कर दिखाएं और समझाएं कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना होगा। बाकी के जो सेक्शन दूसरे तीसरे इन पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़े से आसान है। अगर आपका जीएस पेपर 1 और 2 अच्छे से आपका जनरल स्टडी तैयार है तो आप जो है इन पर आसानी से ऐसे लिख लेंगे। तो चलिए आज के एसे के हम विषय को देखते हैं। आज के एसे का विषय है आगु नाथ ना पाछू पगहा बिन छान के कूते गदहा। ये 69th बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया एसे है। तो आज हम इसी एसे को लिखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पूरी इस क्लास को अटेंड करना है, ध्यान से समझना है और जैसे ही क्लास खत्म होती है वैसे ही कॉपी पेन लेकर जो है आप इस विषय पर एसे लिखेंगे, जिससे आपकी एसे की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता है कि हम एसे कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से एसे लिखें, तो उनके लिए सबसे पहले उनको यही करना है कि पूरी क्लास को अटेंड करें, अच्छे से समझ लें। उसके बाद जो है कॉपी पेन लेकर एसे को पूरा लिखें, फिर चेक करें कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और हमें कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। तो चलिए हम आज की इस एसे को शुरू करते हैं। आगु नाथ ना पाछू पगहा बिन छान के कूते गधा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस कहावत का शाब्दिक अर्थ क्या है। यह विषय बिहार में प्रचलित एक मुहावरे के रूप में कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति पर ना तो वरिष्ठ माता पिता का नियंत्रण है, ना ही पारिवारिक संबंधों का बंधन है, ना ही गुरुजनों का अनुशासन है, वह व्यक्ति आज़ादी प्राप्त एक निष्प्रयोजित निष्फल व्यक्ति के समान होता है। तो इस तरीके की कहावत बिहार में बहुत कही जाती है। जो व्यक्ति जो है, जिन व्यक्तियों पर माता पिता का नियंत्रण नहीं होता है, पारिवारिक संबंधों की जिसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है, तो कहा जाता है कि ना तो तुम्हारे आगे ना तुम्हारे पीछे कोई है, इसलिए तुम जो है बिल्कुल आज़ाद होकर घूम रहे हो, गैर जिम्मेदाराना होकर घूम रहे हो। तो उनके लिए ये कहावत है। और उन व्यक्तियों के लिए अक्सर माना जाता है कि वो व्यक्ति निष्फल और निष्प्रयोजित और अनुपयोगी होते हैं, यानी उनका कोई मूल्य या महत्व नहीं होता है समाज में, जिसके आगे पीछे कोई पारिवारिक संबंध या कोई जिम्मेदारी समाज की नहीं होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इस निबंध को लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप निबंध के तीसरे सेक्शन को लिखें जो उसमें कहावत मुहावरा दिया गया है, तो आप सबसे पहले एग्जामिनर को बता दें कि जो कहावत या मुहावरा है, जो लोकोक्ति है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तब आप जो है उस कॉन्टेक्स्ट में पूरा निबंध लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि इस विषय का कॉन्टेक्स्ट है क्या। अब इसको शुरू करने के लिए हमने कुछ पंक्तियाँ उठाई हैं और देखिए कि हमने ये पंक्तियाँ कहाँ से उठाई हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। फिल्म सूर्यवंशम से अभिनेता द्वारा कहा गया एक डायलॉग जी इस मुहावरे में अंतर्निहित होता है। तो ऐसे की सबसे खास बात यही होती है कि आपके विचार खुला होते हैं। आपने ऐसे के कॉन्टेक्स्ट को पकड़ लिया तो आप जो है अब किसी फिल्म को देखा, वहाँ पर आपको कोई डायलॉग पसंद आया या कोई लेखक है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बात कर रहा है तो उसको अगर आप कोट करते हैं तो आपका ऐसे और इनरिच होता है। तो सूर्यवंशम की फिल्म आपने देखी होगी, उसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती है। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं। माँ बाप की डांट फटकार छेनी हथौड़ी व हल जैसी जरूर होती हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती हैं, यही हमें प्रेरणा देती हैं और सच तो यही है, हर कामयाब इंसान की कामयाबी का राज यही है। तो आपने देख लिया इस डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल उस कहावत पर फिट बैठ रही है जो एग्जाम आपसे पूछ रहा है। तो हमने यहाँ से इस एसे को शुरू किया। फिर हमने बता दिया कि अक्सर आज़ादी की धारणा को इच्छित आदर्श के रूप में घोषित किया जाता है, जो वरिष्ठ जनों के नियंत्रण व अनुशासन के बिना मौजूद होता है। माता पिता व शिक्षक के मार्गदर्शन और पारिवारिक दायित्व के बिना एक व्यक्ति स्वयं को मुक्त मान सकता है, फिर भी वह दिशाहीन होने का जोखिम उठाता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में बिना नाविक पतवार एक व्यक्ति के पास आपसी संबंधों के अभाव में मार्गदर्शन और समर्थन का अभाव होता है, जिससे संभावित रूप से लक्ष्यहीनता या महत्वहीनता की भावना पैदा होती है। सच्ची आज़ादी में जिम्मेदारी, कर्तव्यपरायणता, सार्थक संबंध शामिल होते हैं और इसके बिना किसी व्यक्ति की आज़ादी का परिणाम खोखला अस्तित्व हो सकता है।
तो हमने दूसरे पैराग्राफ में क्या दिखाया कि जो समाज में आज़ादी की धारणा फैली हुई है एक इच्छित आदर्श के रूप में घोषित है। हम आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपकी आज़ादी उस समुद्र में उतरी नौका की तरह होती है जिसमें कोई नाविक नहीं होता है। तो सोच लीजिए फिर वो नौका दिशाहीन तरीके से बहेगी, उसको ना तो कोई किनारा मिलेगा ना तो कोई तट मिलेगा। इसलिए सच्ची आज़ादी में जिम्मेदारी, कर्तव्यपरायणता और सार्थक संबंध शामिल होते हैं। और अगर ये सब नहीं होता है, केवल व्यक्ति आज़ाद होना चाहता है, तो वह फिर आज़ादी का जो उसका परिणाम होता है वो बड़ा ही खोखला और अस्तित्वहीन होता है। एक कछुए को देखकर मालूम होता है, हमने एक तस्वीर देखी थी कछुए की, तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट को उठाकर जो है इस निबंध में फिट कर दिया। एक कछुए को देखकर मालूम होता है कि उसके ऊपर का खोल कोई बंधन नहीं होता है, बल्कि उसकी सुरक्षा का आधार होता है, शायद जिसके बिना उसका जीवन ही संभव ना हो। यानी माता पिता को जो नियंत्रण है, अनुशासन है, वो बिल्कुल कछुए की उस खोल के समान है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे नैतिक मूल्यों का विकास करता है। इसी प्रकार माता पिता का नियंत्रण, सामाजिक संबंध व गुरुजनों की शिक्षा व अनुशासन किसी व्यक्ति के विकास के लिए मूलभूत ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। यह किसी व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन के वर्षों के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है एवं हमें सही राह दिखाते हैं और नैतिक मूल्यों को हमारे जीवन में उतारते हैं। मानवीय संबंध, विशेषकर जो पारिवारिक संबंध और जो हमारे मित्रवत संबंध होते हैं, परस्पर जुड़े हुए रिश्ते का एक जाल है। यह बचपन के आरंभिक वर्षों से आगे तक फैली हुई है, जो सहायता प्रणाली प्रदान करते हैं। ये संबंध भावनात्मक चुनौतीपूर्ण समय में सुरक्षा तंत्र, सहारा व अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। यानी जो हमारे संबंध हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, मित्रवत संबंध हो, जब हम संघर्ष के दौरान होते हैं तो चुनौतीपूर्ण जो भावनाएं हमारे समक्ष आती हैं, तो उस समय जो है जब हम लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं ज़िंदगी में, भावनात्मक रूप से जब कमज़ोर हो जाते हैं, तो वही रिश्ते हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, वही रिश्ते हमें सहारा और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। इन बंधनों से विच्छेद व्यक्ति को स्वयं में एक महत्वपूर्ण समर्थन संरचना की कमी महसूस हो सकती है, जिससे वह अकेलेपन के अलग थलग प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। इसके विपरीत संबंधों से मुक्त व्यक्ति निर्णय लेने और जीवन शैली के विकल्पों में कुछ हद तक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। अब हमने इसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट को उठा लिया है कि अगर आप मुक्त हैं, परिवार से मुक्त हैं और भी अन्य संबंधों से मुक्त हैं, तो क्या हो सकता है कि आप जो है जीवन शैली विकल्पों में कुछ हद तक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि पारिवारिक संबंधों की अनुपस्थिति भी एक शून्यता का कारण बन सकती है, क्योंकि परिवार द्वारा प्रदान किए जाने वाले साझा अनुभव, परंपराएं और सामूहिक यादें मानव अनुभव के अपूर्णीय पहलू हैं। इस कहावत से क्या पता चलता है कि माता पिता के नियंत्रण व अनुशासन या पारिवारिक संबंधों के बिना एक आदमी आज़ादी का बेकार आदमी के समान है। यानी आज़ादी तो मिली, लेकिन उस आज़ादी का कोई महत्व नहीं है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण, कोई जिम्मेदारी, कोई कर्तव्य परायणता नहीं है। यह बेकार शब्द का सूक्ष्म परीक्षण करने की मांग है। यानी जो हमने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण और पारिवारिक संबंध की जिम्मेदारी नहीं है, तो वो व्यक्ति, एक आदमी जो है आज़ादी का बेकार आदमी के समान है। तो यहाँ बेकार का जो है सूक्ष्म परीक्षण करने की मांग है, क्योंकि इसका तात्पर्य मूल्य या महत्व की कमी है। यानी जिस व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं होता है तो उसकी आज़ादी कैसी है? बेकार। बेकार का मतलब क्या है? मूल्यहीन या महत्वहीन है। यानी उसकी आज़ादी का जो महत्व है वो बहुत ही कम है। बेलगाम आज़ादी जब माता पिता के मार्गदर्शन या पारिवारिक संबंधों के स्थिर हाथों से नियंत्रित होती है, तो लक्ष्यहीनता की भावना पैदा हो सकती है। बाहरी प्रभावों की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप उद्देश्य की कमी या नैतिक शून्यता हो सकती है, जहां निर्णयों में नैतिक आधार एवं संवेदनशीलता का अभाव होता है। दूसरी ओर नाकाबिलियत केवल बाहरी प्रभाव की अनुपस्थिति से उत्पन्न नहीं हो सकती, यह पूर्ण स्वायत्तता के बोझ से जूझ रहे व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष से उत्पन्न हो सकती है। अब हमने इस एसे का दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिखाया कि जो असफलता है, जो नाकाबिलियत है, वो केवल बाहरी प्रभाव की अनुपस्थिति, यानी जो हमारे संबंध हैं उनकी अनुपस्थिति से ही उत्पन्न नहीं होती है। यह कभी कभी क्या होता है? पूर्ण स्वायत्तता के बोझ से। यानी अगर हमें पूर्ण स्वायत्तता मिलती तो शायद हम जो करना चाहते थे वो कर लेते और उस फील्ड में हम सफल हो सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस ऐसे को अब हम लिखना शुरू करेंगे। यानी एक पक्ष तो हमने वहाँ दिखा दिया कि हमारी सफलता के लिए जो बाहरी समर्थन है, माता पिता का नियंत्रण और मित्रवत संबंध, उनकी ज़रूरत है। लेकिन दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कभी कभी उन संबंधों से जो हमारी स्वायत्तता है वो कम हो जाती है, जिससे जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है हम कभी कभी असफल हो जाते हैं। तो अब हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट अब यहाँ से उठा रहे हैं। तो दूसरी ओर नाकाबिलियत केवल बाहरी प्रभाव की अनुपस्थिति से उत्पन्न नहीं होती है, यह पूर्ण स्वायत्तता के बोझ से जूझ रहे व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों से उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर माता पिता के नियंत्रण या पारिवारिक संबंधों के बिना एक व्यक्ति की विरोधाभासी प्रकृति
जहाँ स्वायत्तता और मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और अंतर संबंध के बीच नाजुक संतुलन पर प्रतिबिंब को प्रेरित करती है। यानी एक तरफ तो स्वायत्तता है, लेकिन दूसरी तरफ वही माता पिता का मार्गदर्शन भी जरूरी होता है। दूसरी तरफ हमारे लिए स्वतंत्रता भी जरूरी है, लेकिन आंतरिक जो संबंध है, हमारे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो स्वतंत्रता, अंतर संबंध, स्वायत्तता और मार्गदर्शन के बीच नाजुक संतुलन पर प्रतिबिंब को प्रेरित करता है। इस विरोधाभास से निपटने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो माता पिता के मार्गदर्शन और पारिवारिक बंधन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्थिर प्रभावों की सराहना करते हुए स्वतंत्रता के मूल्य को पहचाने। यानी इन दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता है, यानी स्वतंत्रता भी हो, लेकिन साथ ही साथ जो पारिवारिक मार्गदर्शन है, जो संबंध है, उनकी स्थिरता को भी महत्व दे। जो लोग अनुभवी हो चुके हैं, उनके अनुभव से ज्ञान प्राप्त करने का सचेत प्रयास करना चाहिए, चाहे वह माता पिता हो या गुरु, क्योंकि वे किसी व्यक्ति की यात्रा को समृद्ध कर सकते हैं। साथ ही चुने हुए समुदायों के साथ संबंधों को बढ़ाने या गहरी दोस्ती बनाने से पारिवारिक संबंधों की कमी के कारण अलग थलग पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। यानी हमें दोनों तरीके से अपने जीवन में संतुलन लाना है, संबंधों को भी बना के रखना है और अपनी स्वतंत्रता को भी बचा के रखना है। यानी हम जिम्मेदारी, कर्तव्य परायणता के साथ जो है स्वतंत्रता का स्वाद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी यात्रा को समृद्ध करना है तो उन लोगों से अनुभव प्राप्त कर सके जो हमारे जीवन से आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध को बनाए रखें, जैसे हमारे दोस्त हो गए या कुछ समुदाय समूह हो गए, उनके साथ संबंधों को बढ़ाएं, ताकि अगर पारिवारिक संबंध खराब होते हैं तो उनकी कमी के कारण अलग थलग पड़ने वाले प्रभावों को हम कम कर सकें। फलतः अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे इस विषय के। फलतः यह विषय मानव जीवन अस्तित्व की जटिल गहराइयों में माता पिता के नियंत्रण या सामाजिक संबंधों से वंचित व्यक्ति के परिणामों पर एक विचारोत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जैसे ही हम इस विरोधाभास यानी स्वायत्तता और मार्गदर्शन एवं स्वतंत्रता और अंतर संबंध पर विचार करते हैं। विरोधाभास क्या है? एक तरफ स्वायत्तता है, दूसरी तरफ उन संबंधों का, उन वरिष्ठ जनों, उन गुरुओं का मार्गदर्शन है। दूसरी ओर क्या है? स्वतंत्रता और वो संबंध है। तो ये जो विरोधाभास है, इस पर विचार करते हैं तो हम एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हैं, जो आज़ादी को गले लगाता है लेकिन मार्गदर्शन और संबंधों के जुड़ाव के महत्व को स्वीकार करता है। स्वायत्तता के विशाल समुद्र में नौकायन करने वाला व्यक्ति अपना कीमती मूल्य बाहरी प्रभाव की पूर्ण अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और माता पिता के अनुशासन और पारिवारिक बंधनों से प्राप्त ज्ञान के बीच नाजुक परस्पर क्रिया में पा सकता है। इस तरीके से हमने इस एसे को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा। सर्वप्रथम हमने इस एसे की कहावत का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि जिस व्यक्ति के आगे पीछे नहीं कोई होता है तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से आगे बढ़ता है, कोई उसकी दिशा नहीं होती है, कोई लक्ष्य, कोई महत्व नहीं होता है। तो इस तरीके के व्यक्ति हैं वो समाज में जो है वो मूल्यहीन होते हैं, और अगर उनके पास ज्ञान होता है तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य और संवेदनशीलता की कमी के कारण वो गलत निर्णय ले लेते हैं, और उन व्यक्तियों को जो है गलत दिशा में जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि पारिवारिक संबंध और माता पिता का नियंत्रण कितना जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में। फिर हमने इस ऐसे के दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी लिया कि नियंत्रण के साथ साथ स्वतंत्रता भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्वायत्तता की कमी के कारण भी लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिससे वे पीछे रह जाते हैं। तो एक संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए हमने निष्कर्ष में क्या लिखा कि स्वायत्तता के साथ साथ में मार्गदर्शन जरूरी है, स्वतंत्रता के साथ अंतर संबंध भी जरूरी है। तो दोनों का एक संतुलित दृष्टिकोण होगा तो जीवन जो है हमारा अधिक सार्थक हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने इस ऐसे को शानदार तरीके से लिखा। जैसी हमने शुरुआत की उसी शानदार तरीके से हमने इस ऐसे को ख़त्म भी किया। तो आई होप आपको इस क्लास पसंद आई होगी। तो अब क्या कीजिए, आपने पूरी क्लास को पढ़ लिया, समझ लिया, अब आप कॉपी पेन उठाइए और इस ऐसे को लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद फिर क्लास को देखिए और मिलाइए कि हमने जो है अपने ऐसे को सही लिखा है नहीं लिखा है, कहाँ पर कमी लग रही है उसको दूर करें। लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार क्लासेस को अटेंड करेंगे तो आप भी एक शानदार ऐसे लिखने लगेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी आपकी राय है क्लास के संदर्भ में, जो आपके प्रश्न हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी। हम आपको कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी संकल्प बैच पर सभी क्लासेस फ्री हो रही हैं, तो इनका फ़ायदा उठा लें। सभी क्लासेस का एक नोट्स प्रिपेयर कर लें, कॉपी बनाइए। जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे की अलग अलग जो क्लासेस दी जाती हैं, क्लास के साथ साथ में अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ताकि प्रीलिम्स के बाद जो है आप अपने नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करें और फिर आंसर राइटिंग करें। एग्जाम हॉल में जाएं, शानदार तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर देकर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहां हैं वहां सुरक्षित रहें। बाय बाय, जय हिंद।